सभी बोर्ड परीक्षार्थियों को आगामी बोर्ड परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक दिलाने में आपको आशीर्वाद प्रदान करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आइए डियर स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं कक्षा 12 के अंग्रेजी विषय के बोर्ड पेपर के बारे में कि कक्षा 12 का इंग्लिश विषय का आपका जो पेपर है वो किस प्रकार का आने वाला है, कैसे उसमें क्वेश्चन आते हैं और कैसे आपको हल करना है, वो अब आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको जो पेपर मिले उसके अंदर एक कॉलम मिलेगा जिसमें लिखा होगा नामांक और रोल नंबर, और उसके अंदर ब्लॉक बने हुए हैं। उन ब्लॉक्स के अंदर आपको अपने जो रोल नंबर फिल करने हैं और एक ब्लॉक के अंदर आपको एक ही डिजिट उसमें लिखना है। फिर उसके बाद में आपको इधर सीरियल क्रमांक दिया हुआ मिलेगा। फिर उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखा हुआ मिलेगा कौन से विषय का है। जैसे ये इंग्लिश कंपलसरी का है कक्षा 12 का, जो यहाँ लिखा हुआ है इंग्लिश कंपलसरी सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022, और यहाँ टाइम लिखा हुआ रहेगा कि कितने समय का आपका जो पेपर है वो होने वाला है। जैसे 2022 के अंदर जो टाइम था वो 2 घंटे और 45 मिनट का था, लेकिन अब की बार जो समय है वो आपके 3 घंटे और 15 मिनट का जो समय है वो रहेगा। फिर यहाँ आगे आपको मिलेगा मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। 80 नंबर का आपका पेपर होगा। 20 जो नंबर है वो सेशनल मार्क्स के माध्यम से आपके विद्यालय से भेजे जाते हैं। तो 80 नंबर का जो पेपर है इंग्लिश कंपलसरी का वो होगा आपका। पिछले साल का 2022 का जो पेपर है वो किस पैटर्न पे था, और अब आगामी जो 2023 का पेपर है वो किस पैटर्न के ऊपर आएगा, वो बात हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो यहाँ कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस टू द एग्जामिन्स, यानी परीक्षा देने वाले जो छात्र छात्राएं हैं उनको किन बातों को ध्यान में रखना है। सबसे फर्स्ट रूल है कैंडिडेट मस्ट राइट देयर रोल नंबर फर्स्ट ऑन द क्वेश्चन पेपर, और उसके बाद में रूल नंबर जनरल इंस्ट्रक्शन नंबर 2 है ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। तीसरा इंस्ट्रक्शन ये है राइट द आंसर टू ईच क्वेश्चन इन द गिवन आंसर बुक ओनली, कि केवल आंसर बुक के अंदर ही आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। फिर इंस्ट्रक्शन नंबर 4 है फॉर क्वेश्चंस हैविंग मोर देन वन पार्ट एंड आंसर टू दोज पार्ट्स आर टू बी रिटन टुगेदर इन कंटिन्यूअसली। इंस्ट्रक्शन नंबर 5 है राइट डाउन द सीरियल नंबर ऑफ ईच क्वेश्चन बिफोर अटेम्प्टिंग इट, यानी कि एक क्वेश्चन के यदि अलग अलग भाग है, एक क्वेश्चन के 4 छोटे छोटे प्रश्न दिए गए हैं, तो आपको कोशिश करनी है कि उन चारों प्रश्नों को आप एक जगह ही हल करो। फिर सेक्शन फर्स्ट, अब सेक्शन फर्स्ट में पिछली बार क्या था, सेक्शन फर्स्ट में पिछली साल 2022 के अंदर चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव के क्वेश्चन थे, लेकिन अब की बार आपको सेक्शन फर्स्ट के अंदर जो पैसेज है वो मिलेंगे, और फर्स्ट जो पैसेज है वो 9 नंबर का पैसेज होगा, और दूसरा जो पैसेज है वो 6 नंबर का पैसेज रहेगा। लेकिन ये लास्ट ईयर का पेपर है तो इसमें सेक्शन ए के अंदर चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दिए गए थे। तो आइए डियर फ्रेंड्स हम इस पेपर को हल करते हैं। पिछले साल किस प्रकार के प्रश्न आए। आई नेवर सा हिम लुक सो टेल एम हेमल, कि यह लास्ट लेसन से लिया गया है कि मिस्टर जो हेमल है उनको मैंने कभी इतने लंबा नहीं देखा। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है हेड ग्राउंड टेलर, बी ऑप्शन है स्टूड ऑन द चेयर, सी ऑप्शन है सीम्ड वेरी कॉन्फिडेंट, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कौन सा इसका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स स्टूड ऑन द चेयर। स्टूड ऑन द चेयर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई नेवर सा हिम सो टेल एम हेमल स्टूड ऑन द चेयर, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं कि प्रश्न नंबर 2 के अंदर क्या दिया गया है। तो प्रश्न नंबर 2 जो है वो है हु वांट्स टू ड्राइव ए कार। हु वांट्स टू ड्राइव ए कार, फिर इसके ऑप्शन में है मुकेश, साहिब, अनीश जंग, फादर ऑफ मुकेश, की कार चलाना कौन चाहता था। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर है डियर फ्रेंड्स वो हो जाएगा मुकेश, की कार चलाना मुकेश चाहता था। नेक्स्ट है डगलस डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम व्हेन ही वाज, कि डगलस ने निर्णय किया कि वो तैरना सीखेगा व्हेन ही वाज, जब वो कितने वर्ष का था, वो 10 और 11 ईयर्स का था, तब उसने निर्णय कर लिया था कि मुझे
तैरना सीखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10 और 11 ईयर्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द डॉटर ऑफ आयरन मास्टर? कि आयरन मास्टर की पुत्री का नाम क्या था? ईव, इडला विलमसन, कैथरीन और एन। कि इसमें से कौन सा नाम आयरन मास्टर की पुत्री का था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इडला विलमसन, यानी ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम बढ़ते हैं। गांधी जी डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, इट वाज इन। कि गांधी जी ने निर्णय किया कि वो ब्रिटिश जो लोग हैं उनके पास में जाएंगे, उनसे विनती करेंगे कि आप जो चंपारण कस्बा इसको छोड़ दो। तो इसमें ऑप्शन है अपने पास 1917, 1947, 1948 और 1913। यानी इसमें से जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा इसका 1917, यानी ऑप्शन नंबर ए 1917 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6, चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट्स ओन्ड बाय ब्लैंक स्पेस एंड वर्कड बाय। कि चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट था जिसके ऊपर जिसके ऊपर साम्राज्य जमा रखा था किन्होंने? इंग्लिश मैन ने। एंड वर्कड बाई, और कार्य कौन करते थे? इंडियन टेनेंट्स, यानी कि भारतीय किसान वहाँ पर कार्य करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इंग्लिश मैन और इंडियन टेनेंट्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर फेस अ सेन लाइक दैट ऑफ ए क्रॉप्स ब्लैंक स्पेस डिवाइस इज यूज्ड इन दिस लाइन ऑफ द पोइम। की इस पोइम की लाइन के अंदर कौन सा जो लिटरेरी जो फिगर ऑफ स्पीच है वो यूज किया गया है? यहाँ सिमली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है या अल्ट्रेशन है? चारों में से कौन सा यूज किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लाइक आ रहा है और लाइक जिसमें आ जाता है तो वहाँ सिमली होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया सिमली। फिर नेक्स्ट है, दैट शट अपॉन देयर लीव्स लाइक कैटकॉम्स, हियर कैटकॉम मीम्स। कि यहाँ कैटकॉम्स का मतलब क्या है? तो यहाँ सीमेंट्रीज भी है, टॉम्स भी है, ग्रेव भी है, तो ऑल ऑफ दीज भी है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। फिर नेक्स्ट है, ब्लैंक स्पेस कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्ड डेड। कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेज। तो यहाँ टीचर, अर्थ, होली बुक और गॉड, चार ऑप्शन अपने पास में है और चारों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थ। कि अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्ड डेड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 अपने पास में है, मैक्स ह्यूमन बींग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? यहाँ चार ऑप्शन अपने पास है, नेचर, गॉड, मनी, गोल्ड। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा नेचर। नेचर मेक्स ह्यूमन बींग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स। नेक्स्ट है, हु इज द पोइट ऑफ द पोइम आंट जेनिफर्स टाइगर्स। की आंट जेनिफर्स टाइगर्स के जो लेखक है वो कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जॉन किट्स, एड्रिन रिच और पेब्लो नेराडू। तो इनमें से कौन से राइटर है जो आंट जेनिफर्स टाइगर पोइम के राइटर हैं? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्रिन रिच। के एड्रिन रिच आंट जेनिफर्स टाइगर के लेखक हैं। तो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना, द पोइट सजेस्ट टू कीप क्वाइट फॉर। द पोइट सजेस्ट टू कीप क्वाइट फॉर। की कवि हमें कितनी देर शांत रहने के लिए कहता है? 1 हॉर, 2 हॉर, 1 मिनट, 1 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 सेकेंड। राइट आंसर हो जाएगा इसका 1 सेकेंड। फिर नेक्स्ट देखिए आगे क्या, डियर स्टूडेंट, आगे कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। कि ब्रैकेट में दिए गए वर्ड्स का यूज करके हम सेंटेंस को रीराइट करना है। तो हम पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, ही वाज बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, ही हैज़ सीन नथिंग बट बेंगल्स। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है जिसको हमें हु से कनेक्ट करना है, हु का प्रयोग करके सेंटेंस को रीराइट करना है। ये अब की बार भी 2023 के 12वीं बोर्ड एग्जाम के अंदर भी इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा।
तो आइए डियर स्टूडेंट हम इसको हल करते हैं। ये जो हु वर्ड है इसका हमें इस सेंटेंस के अंदर यूज करना है। तो इस सेंटेंस को हम दोबारा जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे ही हु वाज बोर्न, यानी ही के बाद में यहाँ हु का यूज हम करेंगे। ही हु वाज बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स हैज सीन नथिंग बट बेंगल्स, यानी ही के बाद में यहाँ हमें हु का प्रयोग करना है और फिर ये अपना सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, आई वॉज टू लिव हैप्पीली विथ माई बुक्स देयर कंपनी गिव्स मी स्ट्रेंथ। यहाँ हमें हुज का प्रयोग करके सेंटेंस को दोबारा रीराइट करना है, फिर से हमें लिखना है, इसको हुज से कंबाइन करना है। तो आइए हम इसको देखते हैं कैसे बनेगा। आई वॉन्ट टू लिव हैप्पीली विथ माई बुक्स, आई वॉन्ट टू लिव हैप्पीली विथ माई बुक्स। अब यहाँ हुज का प्रयोग हम करेंगे। हुज कंपनी गिव्स मी स्ट्रेंथ, हुज कंपनी गिव्स मी स्ट्रेंथ। बाकी ये जो सेंटेंस है वो ऐसा का ऐसा फिर से आ जाएगा। अब इसके बाद में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग वर्ड्स इन ब्रैकेट, की ब्रैकेट में दिए गए शब्दों का प्रयोग करके हमें इन ब्लैंक स्पेस को फिल करना है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन के का फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ब्लैंक स्पेस द गेस्ट्स अराइव्ड द फंक्शन बिगिन। तो यहाँ 3 ऑप्शन अपने पास में, एज सुन एज और बिकॉज। तो यहाँ प्रयोग होगा एज का। एज द गेस्ट्स अराइव्ड, की जैसे ही मेहमान पहुँचे, द फंक्शन बिगिन, तो फंक्शन जो है कार्यक्रम है वो प्रारंभ हो गया जैसे ही मेहमान पहुँचे। नेक्स्ट है द मैन इज ब्लैंक स्पेस रिच एंड हेल्प यू। तो यहाँ ऑप्शन है अपने पास एनफ टू, सो एज और सो दैट। तो यहाँ फर्स्ट ब्लैंक स्पेस में आ जाएगा द मैन इज एनफ, द मैन इज एनफ रिच टू हेल्प यू, कि एक जो व्यक्ति है वो बहुत धनी है और वो तुम्हारी सहायता भी कर सकता है। नेक्स्ट है माई कार ब्लैंक स्पेस ऑन द वे। अब यहाँ फेजल वर्ब्स है, 2 फेजल वर्ब्स अपने को दी गई है। तो कौन सी फेजल वर्ब्स का प्रयोग हमें यहाँ करना है कि मेरी जो कार है वो रास्ते में ख़राब हो गई, इसका मतलब ब्रोक डाउन का प्रयोग हम करेंगे। ब्रोक डाउन का मतलब होता है मशीनरी इत्यादि का खराब हो जाना, तो ब्रोक डाउन का यूज करेंगे। माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे। नेक्स्ट है ऑल पेरेंट्स ब्लैंक स्पेस देयर चिल्ड्रन विथ लव एंड केयर। ऑल पेरेंट्स, की सभी जो माता पिता है वो अपने बच्चों की प्रेम के साथ में देखरेख करते हैं। यहाँ अपने पास 2 फेजल वर्ब है, ब्रिंग अप और ब्रिंग टू। तो यहाँ ब्लैंक स्पेस में आएगा ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना। फिर नेक्स्ट है अपने पास में कम एंड सिट, कम एंड सिट बाई मी, कि आइए और मेरे बगल में बैठ जाइए, यानी कि यहाँ बगल में बैठने के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम, बाई का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है पे अटेंशन ब्लैंक स्पेस योर स्टडी। तो पे अटेंशन के बाद में हमेशा टू का प्रयोग करते हैं। पे अटेंशन के बाद में हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग हम करते हैं। तो यहाँ टू जो ऑप्शन है वो राइट है और टू का हम प्रयोग यहाँ करेंगे। अब आगे आता है सेक्शन बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना वो पिछले साल सेक्शन बी के अंदर जो आया था वो प्रश्न है, और सेक्शन बी के अंदर यहाँ एक पैसेज है। लेकिन अब की बार जैसे ही आप सेक्शन बी देखोगे तो उसमें आपको नोटिस इनविटेशन ड्राफ्ट डिजाइनिंग मिलेगा, और उससे अगले क्वेश्चन में आपको रिपोर्ट या फिर ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज मिलेगा। नेक्स्ट के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको लेटर राइटिंग का क्वेश्चन मिलेगा। तो सेक्शन बी में पिछले साल क्या था, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, कि यहाँ दिए गए पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके बाद में इसके उत्तर दीजिए। वी लिव इन ए वंडरफुल वर्ल्ड दैट इज फुल ऑफ ब्यूटी एंड चार्म एंड एडवेंचर। देयर इज नो एंड टू द एडवेंचर्स that we can have if only we seek them with our eyes open. Our own country is a little world in itself with an infinite variety and texts and palace for us to discover. I have traveled a great deal in this country and I have grown in years, and yet I have not seen many parts of the country we love so much and seek to survey. I wish I had more time so that I could visit
nooks and corners of India. I would like to go there in the company of bright young children whose minds are opening out with wonder and curiosity. As they make new discoveries, I should like to go with them. Not so much to the great cities of India, as to the mountains and the forest and the great rivers and the old monuments, all of which tell us something of India's story. I would like them to discover for themselves that they can play about in the snow in some parts of India and also see other places where tropical forests flourish. Such a trip with children would be a voyage of discovery of the beautiful trees of our forest and hillsides and the flowers that grace and changing seasons for bring life and color to us. तो इसके बाद में इस पैसेज के बाद में अभी इसका जो और भी पार्ट है वो बच रहा है. वी वुड वॉच एंड बर्ड्स एंड ट्राई टू रिकॉग्नाइज them and make friends with them. But the most exciting adventure would be to go to forest and see the wild animals, both the little ones and the big. Foolish people go there with a gun and kill them and thus put an end to something that was beautiful. It is far more interesting and amazing to wander about without a gun or any other weapons and to find that wild animals are not afraid and can be approached. Animals have keener instincts than man. If a man goes to them with murder in his heart, they are afraid of him and run away. But if he has any love for animals, they realize that he is a friend and do not mind him. If you are full of fear yourselves, then the animal is afraid to and might attack you in self defense. The fearless person is seldom, if ever, attacked. Next paragraph है. Perhaps that lesson might be applied to human beings also. If we meet other people in a friendly way, they also become friendly. But if we are afraid of them or if we show our dislike to them then they behave in the same manner. कि ये इस प्रकार का पैसेज पिछले साल पूछा गया था और प्रत्येक जो प्रश्न था वो 2 नंबर का था, लेकिन अब की बार आपके पैसेज से पूछे गए प्रश्नों का जो अंक निर्धारण है वो 1 नंबर होगा. फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, व्हाट इज ओवर वंडरफुल वर्ल्ड फुल ऑफ. तो इसका आंसर जैसा कि पीछे अपने इस पैसेज में आ गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दूसरा, वाई वुड द राइटर लाइक टू गो इन द कंपनी ऑफ ब्राइट यंग चिल्ड्रन. इसका भी आंसर इसी में है. इफ़ वी हैव लव इन आवर हार्ट्स, व्हाट डू वाइल्ड एनिमल्स डू. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू ह्यूमन बींग्स बिहेव इफ़ वी डिसलाइक देम. और पांचवा प्रश्न है, फाइंड द सिमिलर वर्ड फॉर ब्लूम एंड एनोनिम्स फॉर फौज फ्रॉम द पैसेज. ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन आया था कि सिमिलर वर्ड आपको बताना है ब्लूम का. तो ब्लूम का यहाँ जो सिमिलर वर्ड था वो है फ्लोरिश, FLOURISH. ये सिमिलर वर्ड बताना है ब्लूम का हमें, तो वो हो जाएगा फ्लोरिश. फिर एनोनिम्स फॉर फौज यानी शत्रु, और शत्रु का अपोजिट हमें बताना है. तो फौज का अपोजिट इसके अंदर जैसा कि हम देख रहे हैं फ्रेंड यहाँ आया है, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी फौज का एनोनिम्स हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा. फिर क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया था, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. कि दिए गए पैसेज को ध्यानपूर्वक तरीके से पढ़ के उसके प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं. तो आइए हम पढ़ते हैं इस पैसेज को. क्या दिया गया है यहाँ, ऑल ऑफ द इवेंट्स इन ओलंपिक्स द 100-meter race is most prestigious. The athlete who wins it is remembered as the fastest man in the world. So for Special Olympics, that is the final event, hence the most prestigious. The 100-yard race is about to begin. The athletes take
position at the striking blocks, they begin to run immediately after the starting pistol is fired. However, one of them is unable to run and falls on the track. The action has begun already. One episode has taken place. 8 contestants are strong and run forward, while the ninth, who is the smallest, falls down. He cries out with the pain of disappointment. He has trained hard but does not get the opportunity to show his talent. All his dreams of winning the medal are broken and destroyed. और इसके बाद में आगे का जो पैसेज है वो है when the remaining 8 concentrants saw him fall, the instincts of continuing the race came to the help of their fellow constant. All the athletes had dreamed of winning the medal. However, they readily forget their dream and came forward to the help the boy to his feet. Then all the 9 constants walked hand in hand to the finish line. The audience was so moved by the exemplary behavior of the contestants that it stood up and clapped. There were now 9 winners instead of one, and each was given a gold medal. फिर नेक्स्ट अपना जो पैरा है वो है all the contestants displayed empathy, turning the Special Olympics into a really special one. Empathy is the capacity to understand another person's experience from his point of view. Empathy is the ability to put oneself in another's shoes. That is extremely that is exactly what the 8 constants had done. One look at the fallen constants had forced them to think, what would I have felt if I had fallen? And they knew exactly what they had to do. By awarding 9 constants, the authorities honored their display of empathy, helpful nature and human values. तो ये इसके बाद में जैसा ही अपना पैसेज हो जाता है उसके बाद में यहाँ हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, वो हमें हल करने हैं। और इन क्वेश्चन को पढ़कर जब हम हल करेंगे तो उसके बाद में हमें सेक्शन सी मिलेगा। और सेक्शन सी में क्या था, राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 वर्ड्स, यानी केवल 20 शब्दों में हमें उत्तर देने थे। राइट इज व्हाट इज मीन्ड बाई द मॉडर्न वर्ल्ड, ये 3rd लेवल जो अपना चैप्टर उससे लिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 7 था, वाई डज द नेम टाइगर किंग जस्टिफाइज इन द स्टोरी, द टाइगर किंग से ये क्वेश्चन लिया गया है। व्हाट वाज द चीफ कॉन्सर्न ऑफ शदाउज फादर, क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट वाज द चीफ कॉन्सर्न ऑफ शदाउज फादर। फिर क्वेश्चन नंबर 9 था, व्हाट डज मिस्टर लैम डू ऑल डे ऑन द फेस ऑफ इट लेसन से। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ द 3rd बेल, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड से। ये मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड से कुछ जो चैप्टर थे वो लास्ट ईयर हटे हुए थे, उस सिलेबस में नहीं थे, तो वो कटौती होने की वजह से कुछ चैप्टरों के क्वेश्चन पिछले साल इसमें नहीं पूछे गए थे। फिर आगे लिखा हुआ है, राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 और 40 वर्ड्स के अंदर इनके उत्तर हमें देने। हाउ डिड द ड्राइविंग एक्सपीरियंस अफेक्ट डगलस, हाउ डज द ड्राइविंग एक्सपीरियंस अफेक्ट डगलस, ये डीप वाटर से ये क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, वाई डिड द पेडलर शाइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन सेटल द रेड ट्रिप से ये जो प्रश्न है वो लिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट डज सिमली सिग्निफाई इन द पोइम माई मदर एट 66। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोइम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए सलम, तो ये लिया गया है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए सलम। नेक्स्ट है, व्हाट डज काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प टू अचीव, तो ये कीपिंग क्वाइट से लिया गया है। वाई कुड शदाऊ नॉट किल हिज इनेमी, 16वां प्रश्न है,
वाई कुड सदाऊ नॉट किल हिज एनेमी, ये द एनेमी से लिया गया। वाट प्रोक्लेमेशन वाज इशूड बाय महाराजा, द टाइगर किंग से ये प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हैंडसम इज एज हैंडसम डज एक्सप्लेन द रेफर ऑन द फेस ऑफ इट। और फिर नेक्स्ट है राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 और 80 वर्ड्स। लेकिन यहाँ यदि आपको दिया हुआ मिले डियर स्टूडेंट कि आपको ये जो क्वेश्चन है वो हल करने हैं, तो उसमें से आपको कितने क्वेश्चन हल करने हैं वो आपको यहाँ देखना होगा। वैसे आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको हल करने होंगे। जैसे एक्सप्लेन के अंदर आपको आएगा एनी वन, तो आपको एनी वन ही करना है। तो यहाँ ये जो क्वेश्चन है इनके 60 से 80 वर्ड्स में आपको उत्तर देने, और 60 से 80 वर्ड में देने वालों में है इट इज़ हिज करम हिज डेस्टिनी, हु सेड दिस एंड वाई, लॉस्ट स्प्रिंग से। फिर इसके और अथवा में है व्हाट वाज द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, ये इंडिगो से है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 था हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, ये डीप वाटर से क्वेश्चन। वी वे ले ला फ्रेंड्स राइट द मीनिंग एंड एक्सप्लेन इन डिटेल, लास्ट लेसन से था। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट वाज द आइडिया ऑफ पेडलर अबाउट द वर्ल्ड बीइंग ए रेड ट्रिप, द रेड ट्रिप। वी टू आर ह्यूमन बींग्स, हु इज विक्टम हियर एंड वाई, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड से ये क्वेश्चन लिया गया था। तो ये क्वेश्चन जो 21 है उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 जो आता है डिस्क्राइब द ग्लेशबर्ग इल्यूनेशियन थर्ड लेवल से, हाउ डिड सदाऊ हैव हिज रिवार्ड, ये इनेमी से। फिर सेक्शन जो डी है वो दिया गया। सेक्शन डी के अंदर क्या था, सेक्शन डी में था क्वेश्चन नंबर 23 जो था वो था यू आर संजय सुषमा, यू आर लुकिंग फॉर ए रूम ऑन रेंट, लुकिंग फॉर ए रूम ऑन रेंट नियर योर ऑफिस, ड्राफ्ट ए suitable एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली, योर टेलीफोन नंबर, ये जो दिए गए हैं कि यहाँ आप संजय सुषमा हो और आपको एक रूम की तलाश कर रहे हो आप रेंट पर लेने के लिए, तो आपको यहाँ एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है। या आप चाहो तो इसमें और कर सकते हो यू आर रांची सेक्रेटरी इन ट्रैक्ट क्लब बेंगलुरु, draft a notice asking all the club members and other students to join a walk on the World Diabetes Day to create an awareness among people about diabetes। कि आपको यहाँ एक नोटिस तैयार करना है, नोटिस यहाँ आपको लिखना है। और नोटिस किस विषय के अंदर लिखना है आपको, कि वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के ऊपर आप लोगों को अवेयरनेस करोगे, लोगों को जागरूक करोगे, डायबिटीज़ से बचने के तरीके आप उसमें बताओगे। तो ये यहाँ आपको नोटिस करना है कि चाहो तो आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो और चाहो तो आप यहाँ नोटिस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24 है यू आर सिद्ध सिद्धि ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर, इको क्लब ऑफ योर स्कूल इज गोइंग टू प्लांट 300 प्लांट्स in your school area with the help of dignities and students, write a report in 100 words for your school magazine। कि आपको अपने स्कूल मैगजीन के अंदर लिखना है कि आप अपने स्कूल के एरिया में 300 जो पौधे वो लगाना चाहते हो और इसकी आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। या फिर आप इसके अथवा में करना चाहो तो ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू हिंदी, कि आप दिए गए पैसेज का हिंदी में अनुवाद भी कर सकते हो, जैसा आपकी बार आपके क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ऐसा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक रिपोर्ट और रिपोर्ट के अथवा में क्या मिलेगा, आपको पैसेज मिलेगा जिसका आपको हिंदी अनुवाद करना होगा। तो लास्ट ईयर जो पैसेज आया, आइए हम उसको देखते हैं क्या आया। देखें, इट इज़ सेड दैट ए हेल्थी माइंड रिमेन्स इन ए हेल्थी बॉडी, ह्यूमन बॉडी इज लाइक ए मशीन, ओवर ईटिंग and eating junk food harms our bodies, eating at right intervals is a desirable thing, regular exercise tone up the muscles of the body and give them strength, regularity, punctuality, taking right kind of food and regular exercise are the four initial things for maintaining a good health, so it is our duty to keep the human machine well in order and going. If your body is in perfect health, you enjoy life, so we must all do regular exercise and remain fit। तो इसका हमें इसमें हिंदी अनुवाद करना है, या फिर हम चाहें तो यहाँ हम रिपोर्ट भी लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 20 जो 5 है वो है राइट ए जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन इंग्लिश
to the chairman, Vivekanand Senior Secondary School, Udaipur. Also give your detailed resume to be sent along with the letter. कि आपको यहाँ जॉब एप्लीकेशन लिखना है एक इंग्लिश टीचर के लिए, और ये आपको लिखना है चेयरमैन विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल उदयपुर को। या फिर इसके अथवा में इमेजिन यू आर अरुण अंजलि लिविंग इन नेगना बाग चित्तौड़गढ़, राइट लेटर टू द एडिटर द हिंदू टू ड्रा अटेंशन ऑफ जनरल मैनेजर फॉर टेकिंग एक्शन फॉर पुअर मेंटेनेंस ऑफ द स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेज। कि आपके क्षेत्र के अंदर जो स्टेट ट्रांसपोर्ट बसें हैं उसकी थोड़ी हालत जो ख़राब है, उनकी मेंटेनेंस ठीक नहीं है, तो उसके लिए आपको द हिंदू जो समाचार पत्र है उसके एडिटर को एक आपको लेटर लिखना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो पिछले साल थे वो आपके पेपर में 25 क्वेश्चन पूछे गए थे अलग अलग सेक्शनों के अनुसार, और अब की बार आपको जो क्वेश्चनों की संख्या है वो संख्या थोड़ी कम हो जाएगी, 17 क्वेश्चन ही आपके रहेंगे। लेकिन थोड़ा पिछले साल के बजाय इस साल आपके प्रश्नों में थोड़ा बदलाव रहेगा। तो आशा करता हूँ कि ये लास्ट ईयर का जो पेपर है वो आपको समझ में आया होगा, और आप चाहो तो इसको हल करके फिर से देख सकते हो कि किस प्रकार से बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे ये जो पेपर है वो आपको हल करना। तो आपने ध्यानपूर्वक तरीके से सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।